अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खाना बनाने और दूसरे कामों से फ़ारिग होने के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मिर्चें धो लेती हूँ। तकरीबन 2 माह से मैंने मिर्चें लेके रखी हुई थी थैले के अंदर। हम तो इसे पंजाबी में गट्टू कहते हैं। गट्टू में मिर्चें थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें धो लेती हैं। अभी तो धूप निकल रही है तो सूख जाएंगी, ये धूप में सुखानी पड़ती हैं, और जब धूप निकलना बंद हो गई तो फिर इन्हें सुखाना मुश्किल हो जाता है। तो मिर्चें धो रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मिर्चें सारी मैंने टब में पानी डाल के इसके अंदर डाल दी हैं, और अब मैंने अच्छी तरह धो लूँगी, क्योंकि इनके अंदर जो मट्टी वगैरह या डस्ट लगी होती है वो अच्छे से धुल जाती है। लेकिन गट्टू में मिर्चें बांध रखने की वजह से इसके अंदर टिड्डियाँ पैदा हो गई हैं, पता नहीं कि जिसकी वजह से मिर्चें उन्होंने खा ली हैं, सुराख हो गए मिर्चों के अंदर। मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का कि इस तरह अगर मिर्चें बंद पड़ी रहें तो इनके अंदर टिड्डियाँ हो जाती हैं, और टिड्डियाँ जो हैं वो मिर्चों को भी खा जाती हैं। चलें, ये भी पता चल गया। आप में से जिसने अगर गट्टुओं के अंदर इस तरह बंद करके रखी हुई हैं मिर्चें, तो आप भी अपनी मिर्चें चेक कर लें कि टिड्डियाँ ख़राब कर रही हैं इन्हें, तो ज़ाया हो जाते हैं इस तरह काफ़ी ज़्यादा। मिर्चों को इस तरह अच्छी तरह धोकर फिर इन्हें धूप में सुखा दिया जाता है। 2-3 दिन के अंदर ये सूख जाती हैं अच्छी तरह। फिर इनके ऊपर जो डंडियाँ लगी होती हैं ये उतार ली जाती हैं, और फिर इन्हें पिसवाया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मिर्चें पीस कर खाने के काबिल होती हैं। वैसे तो इस तरह साबुत मिर्चें भी चीज़ों में डलती हैं कुकिंग में, और इन्हें कूंडी डंडे के साथ भी कूट लिया जाता है, और खाने में हम डाल लेते हैं, सालन वगैरह बनाएं तो, और बाकी चीज़ों में भी। मिर्चें कम हो या ज़्यादा, लेकिन हर रेसिपी में मेरे ख्याल में ये लाजमी इस्तेमाल होती हैं। शहरों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाज़ार की जो पैकेट के अंदर बंद होती हैं मिर्चें वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव के लोग तो इस तरह के पौधों से खुद भी तोड़ कर ले आते हैं खेतों से, या फिर वैसे ख़रीद भी लेते हैं इसी तरह साबुत मिर्चें, और फिर इन्हें धोकर पिसवा कर इस्तेमाल में लाया जाता है। एक और अहम बात जो मिर्चों के मतलब ये है कि जब आपने मिर्चें लेनी हैं तो इन्हें तभी पिसवा कर रख लें, क्योंकि पिसी हुई मिर्चें हैं वो ख़राब नहीं होती। लेकिन इस तरह अगर बंद पड़ी रहें मिर्चें 1 या 2 महीने, तो फिर वो काली होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह ये मिर्चें हैं तो इनका कलर भी ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। पहले जो बिल्कुल रेड थी, ये बरसात की वजह से ऐसा हो जाता है कि ये पड़ी पड़ी इनका कलर चेंज होने लगता है। तब में ये अच्छी तरह से धुल नहीं रही थी, इसलिए मैंने इन्हें टोकरे में डाल दिया है, और अब मैं इन्हें अच्छी तरह इस तरह साफ़ कर लूँगी। ये टिड्डियों की वजह से इनके बीज निकल आए हैं, यानी इन्होंने मिर्चों के अंदर सुराख कर दिए थे, इस वजह से इनके बीज लैदा हो गए हैं जो टब के अंदर आपको दिख रहे हैं। टोकरी में डालने का ये फ़ायदा है कि नीचे से इनका जो पानी है इनके अंदर वो अच्छे से निकल जाएगा, निचड़ जाएगा सारा पानी, तो ये जल्दी सूख जाएंगी। अब नीचे देखिए इसका सारा पानी निकल रहा है। और बाकी जो ख़राब मिर्चें इसके अंदर से अब निकली हैं वो मैं एक अलहदा टोकरी में डाल देती हूँ।
गांव की औरतें काफ़ी मेहनती होती हैं और इस तरह की मेहनतें वो कर लेती हैं। घर के कामकाज और इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी खुद ही करती हैं। मिर्ची अच्छी तरह से मैंने धो ली हैं और अब इन्हें यहाँ थोड़ी सी धूप थी अभी, तो मैंने कहा यहाँ मैं रख देती हूँ धूप के अंदर, इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से बाहर निकल आएगा, तो फिर इन्हें मैं अंदर रख लूँगी। और जहाँ पर जो बाकी का इनका कचरा निकला था मैं वो साफ़ कर रही हूँ। अब ये जो इनका कचरा यानी कि जो गली सड़ी मिर्ची इनके अंदर से निकली हैं तो उन्हें भी हम ज़ाया नहीं करते, इन्हें जानवरों को डाल लेते हैं, जानवर खा लेते हैं इन्हें और इस तरह उनका हाजमा दुरुस्त रहता है। ये देखिए इसके नीचे पानी काफ़ी निकल आया है मिर्चों का, ये टोकरे में डालने की वजह से अच्छे तरीक़े से पानी नुचड़ रहा है। लेकिन मिर्चें धोने की वजह से मेरे हाथों में काफ़ी खुजली हो रही थी, यानी मिर्चों का जो साड़ होता है वो होने लगता है। मिर्चों को हाथ वगैरह लगाएं तो काफ़ी ख़ारिश होने लगती है। तो सरसों का तेल हाथों को लगा लें तो फिर जो ख़ारिश वगैरह होती है उससे काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है, सुकून आ जाता है हाथों को। तो इस तरह मैं अच्छी तरह अपने गीले गीले हाथों पे सरसों का तेल लगा लूँगी। अब अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई काम करना है यानी मिर्चें वगैरह धोनी है तो प्लीज़ पहले अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें। मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ाए। मैंने अच्छी तरह मालिश कर ली है अपने हाथों की, ये देखें। अब अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब आऊँगी मैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।